बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो टी टाइम केक की है। तो उसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1 कप मैदा है और 1/3 कप ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे, और 1/3 कप ही मैंने यहाँ पे शुगर पिसी हुई ली है। बेकिंग पाउडर यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, और 2 चुटकी नमक है और 2 ही अंडे हैं। तो चलिए मिक्सिंग करते हैं। 2 अंडों को हमने एक बोल में निकाल लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे शुगर और इसको मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सिंग के बाद हम इसे थोड़ा सा बीट करेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो अंडे छूकर बीट हो चुके हैं और अब मैंने इसमें 1/3 कप ऑयल का शामिल किया है और हम दोबारा से इसको बीट करेंगे। तो कलर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे मिक्सचर का चेंज हो चुका है और ये बहुत ही फ्लफ़ी सा बन गया है। इसे मज़ीद थोड़ा सा हम फ्लफ़ी करेंगे। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। 1 कप जो मैदा लिया था वो मैंने एक छन्नी में डाल दिया है। तो इसको छान लेंगे। और अब हम यहाँ इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। और इसको भी छान लेंगे ताकि इसमें जो लास्ट में गुठलियाँ रह जाती हैं वो हमने वेस्ट कर देनी है, वो हम नहीं डालेंगे। तो एक स्मूथ सा बैटर तैयार होगा हमारा। और 2 चुटकी नमक मैंने यूँ ही शामिल कर दिया क्योंकि ये छन्नी में से निकलना नहीं था, और ये इसमें इसी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो बैटर मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है और अब मैं यहाँ पे फ्लेम पे 1/2 कप मैंने ले लिया है मिल्क, फ्रेश मिल्क, और इसमें एक छोटी टिकिया मक्खन की मैंने शामिल की है। तो इसको हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और फिर इस बैटर में हम शामिल करेंगे और दोबारा से हम इस बैटर को स्मूथ बनाएंगे ताकि ये थोड़ा सा थिन हो जाए क्योंकि ये अभी बहुत थिक है। और वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप शामिल किए हैं मैंने यहाँ पे। तो अब हम इसमें मिल्क शामिल करेंगे। ओके जी, मिल्क शामिल हो चुका है। तो अब हम इसको विस्क की मदद से मिक्स करेंगे और फोल्ड करते जाएंगे। ओके जी, तो ये स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी हो चुका है और अब हमने यहाँ पे लिया है एक मोल्ड जिसे मैंने इस तरह से ग्रीस करके इसमें पेपर लगा दिया है। और अब ये तमाम बैटर जो है मैं इस मोल्ड में ट्रांसफ़र करूँगी। तो आपने इस तरह से स्प्रेड कर देना है सारा मोल्ड में। तो एक पतीला मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है और स्टैंड भी उसमें रख दिया है। तो अब ये मोल्ड हम पतीले में ट्रांसफ़र करेंगे और 45 से 50 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे। तो लीजिए जनाब, ये कुछ नट्स मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए थे और केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त केक बना है ये। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।